इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई द चार्ट पैटर्न्स। नंबर 2 पे बात करेंगे हम अबाउट द रिवर्सल एंड द कॉन्टिन्यूस पैटर्न्स। नंबर 3 पे बात करेंगे हम अबाउट द बुलिश एंड द बेयरिश क्लासिफिकेशन। और नंबर 4 पे बात करेंगे हम अबाउट द लॉजिक बिहाइंड ईच पैटर्न्स। नंबर 5 पे बात करेंगे हम अबाउट द डिफरेंस वे टू ट्रेड द चार्ट पैटर्न्स। सो जैसे कि ये पैटर्न यूनिवर्सल पैटर्न्स होते हैं तो ये एप्लीकेबल होते हैं हर टाइप के मार्केट में, चाहे वो स्टॉक्स हो या इंडेक्स हो या फिर कोई भी अदर इक्विपमेंट्स हो, इन ऑल टाइम फ्रेम्स। अगर हम बात करें चार्ट पैटर्न्स के क्लासिफिकेशन की तो हम इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 डायरेक्शन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बुलिश एंड बेयरिश। बुलिश की बात करें तो जब मार्केट नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेवल करता है तो हम इसे बुलिश मोमेंटम कहते हैं, और इन केस मार्केट अगर अपसाइड से डाउन साइड में ट्रेवल करता है तो हम इसे बेयरिश मोमेंटम कहते हैं। सेकेंड टाइप्स की बात करते हैं तो इसमें हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 रिवर्सल पैटर्न की बात करें तो रिवर्सल पैटर्न वो पैटर्न्स होते हैं जो कि डायरेक्शनल मोमेंटम को चेंज करते हैं। जैसे कि कोई भी स्टॉक अगर अप ट्रेंड में चल रहा हो, लाइक अगर कोई भी स्टॉक नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में चल रहा हो, ये उन टाइप के पैटर्न्स होते हैं जिनके फॉर्मेशन से, जिनके स्ट्रक्चर के बनने पे हमें ये आइडेंटिफाई करने का मौका मिलता है कि स्टॉक या पर्टिकुलर इंडेक्स चेंज इन मोमेंटम करने वाला है, लाइक अप ट्रेंड से ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है। ओके, सो सेकेंड इज कॉन्टिन्यूस पैटर्न। कॉन्टिन्यूस पैटर्न्स आर दोज पैटर्न्स जो कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रेंड को, लाइक मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा हो, ऐसे पैटर्न्स ऑब्जर्व करने होते हैं कि जो कि हमें बताते हैं कि मार्केट अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जांपल ऑन चार्ट। सो पहला रिवर्सल चार्ट पैटर्न है हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट price action forming head and shoulder kind of structure which makes it easier to remember and detect. So basically इस पैटर्न में हमें ये ऑब्जर्व करना होता है कि प्राइस में कैसे चेंज इन मोमेंटम हो रहा है। अगर मार्केट बॉटम से अपसाइड में ट्रैवल कर रहा है और ये हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बनाता है तो इस लेवल के नियर बाय यहाँ से आप ऑब्जर्व करोगे कि लोअर लो फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, जिसकी नेकलाइन ब्रेक डाउन होने पे हम इजीली इसके लेवल के नियर बाय यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं और टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। इस हेड के लेंथ को अगर हम बॉटम के साइड में रिफ्लेक्ट करते हैं तो इस साइज का हम टारगेट एटलीस्ट प्लान कर सकते हैं। सो इस पैटर्न में हमें कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट होता है। सो पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे पास, साइज ऑफ द लेफ्ट शोल्डर शुड बी ग्रेटर देन द राइट शोल्डर। सेकेंड, इस रिवर्सल पैटर्न को हम तभी ट्रेड में अप्लाई करेंगे वंस द नेकलाइन ऑफ द हेड एंड शोल्डर पैटर्न विल बी ब्रेक विद द वॉल्यूम कन्फर्मेशन। थर्ड है, जैसे कि हम यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है हेड एंड शोल्डर पैटर्न हॉरिजॉन्टल में, अगर हम इसे मार्केट में बात करें तो अगर आप इसको बिलीव करोगे कि मार्केट में ये आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हुए शो करेगा, सो ये पॉसिबल ही नहीं है। मार्केट कभी ऐसा आपको बनाते हुए शो करेगा, कभी ये बॉटम के थ्रू ऐसे बनाएगा। सो जैसे कि रिलायंस का चार्ट हम यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे इंक्लाइंड एंगल पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का स्ट्रक्चर बना हुआ है। लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड दिस इज आवर राइट शोल्डर। इस लेवल के नियर बाय ब्रेकडाउन आया हुआ है, ब्रेकडाउन पे हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं एटलीस्ट। जैसा कि हमने अभी देखा, इस लेवल के नियर बाय का टारगेट हम इसको प्लान कर सकते हैं। सो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करें तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न 2 टाइप के होते हैं। एक बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये जो हमारा है ये बेयरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि एक बुल रन को डिफ्यूज करता है और कन्वर्ट करता है डाउन ट्रेंड में। सेकंड होता है बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ओके, बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमने अभी रिसेंटली एक स्विंग ट्रेड में ऑब्जर्व किया हुआ है। स्टॉक का नाम है जीपिल। सो जीपिल में हम देखते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये हमारा लेफ्ट शोल्डर, हेड और इस लेवल के नियर बाय देखिए ब्रेकआउट आया हुआ है। अगर हम इसको मार्क कर लेते हैं तो ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड दिस इज आवर राइट शोल्डर। यहाँ पे देखिए कि लेफ्ट शोल्डर की स्विंग भी बड़ी है राइट शोल्डर के कंपैरिजन में, और ऑलमोस्ट हम इस लेवल के नियर बाय टारगेट अपसाइड में प्लान कर सकते हैं।
सो सेकेंड पैटर्न है हमारे पास डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न। सो अगर हम बात करते हैं डबल बॉटम पैटर्न की, एज द नेम सजेस्ट इट इज़ फॉर्म्ड बाई टू लोअर्स रिजेक्टिंग सेम प्राइस लेवल्स। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे बात करते हैं रफली इस लेवल की 30,300 400 की, तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि इस लेवल को मार्केट ने 2 बार ही टेस्ट करते हुए अपसाइड का मोमेंटम शो किया हुआ है। सो यस, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज इन डबल बॉटम पैटर्न, जिसकी नेकलाइन इस लेवल के नियर बाय ब्रेक डाउन हुई है। तो यस, हम इसको ट्रेड कर सकते हैं इस स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। बेसिकली ये पैटर्न हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि चेंज इन मोमेंटम कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये अगर मैं इसको और भी लेवल्स के नियर बाय ड्रॉ करूँ तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो, यहाँ पे डबल बॉटम बनाया हुआ है इसने, और सेम लेवल ज़रूरी नहीं है कि ये बॉटम और इस बॉटम का लेवल सेम ही होना चाहिए। राइट बॉटम जो होता है वो थोड़ा अपसाइड में शिफ्ट हो सकता है। मेन हमें ऑब्जर्व करना है कि ये नेकलाइन ब्रेकआउट होनी चाहिए। अगर डबल बॉटम स्ट्रक्चर बनता है, ये नेकलाइन ब्रेकआउट होनी चाहिए, तो ईजिली हम इसको ट्रेड कर सकते हैं इस स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस प्लान करके अपसाइड के लिए। सिमिलरली अगर डबल टॉप पैटर्न की बात करें तो डबल टॉप पैटर्न सो डबल टॉप पैटर्न अगर हम इसको कंसीडर करते हैं, ये लेवल के नियर बाय ब्रेक डाउन हुआ है। डबल टॉप पैटर्न हम कंसीडर करते हैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। सो पॉइंट 1 पे अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, इसने पहला टॉप लगाया, सेकेंड टॉप लोअर लो कंफर्मेशन किया है और इसकी नेकलाइन ब्रेक डाउन हो गई है। सो इजीली हम इस लेवल के नियर बाय शॉर्ट करेंगे ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ, नीचे कहीं टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पैटर्न है हमारे पास फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न की बात करें तो जब भी मार्केट एक बुल रन या बेयर रन के बाद एक लेवल के नियर बाय कंसोलिडेट करता है, ये ट्राई करता है अपर लेवल के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करने की। सो बाय फॉर्मिंग ए स्ट्रक्चर ऑफ ए बुल फ्लैग और बेयर फ्लैग। सो इस स्ट्रक्चर का जैसे ही ब्रेकआउट होता है, सो ये अपसाइड में जैसे ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट ये जो पोल का साइज है हमारे, इसको हम टॉप लेवल के नियर बाय अगर रिफ्लेक्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट ये उतने टारगेट के लिए जा सकता है अपसाइड में। अब ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर पैरेलल में बनता ही हुआ हमें नज़र आए। ये ऑलमोस्ट किसी भी शेप का बन सकता है, लाइक ये ट्रायंगल शेप में भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। जैसे कि हम इस लेवल पे मार्क करते हैं ये लेवल, तो ये भी एक बुल फ्लैग है लाइक दिस। और बेयर फ्लैग की बात करें तो बेयर फ्लैग का एग्जांपल हम देख लेते हैं चार्ट पे। ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास ये बना है। ओके, सो यहाँ पे जैसे बेयर फ्लैग का एग्जांपल लेते हैं हम, इस लेवल के नियर बाय यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, ये फॉल किया, यहाँ पे आया तो इस लेवल के नियर बाय रिजेक्ट करने लगा और यहाँ से कंटिन्यूएशन फॉल, राइट। सो देख लेते हैं नेक्स्ट पैटर्न हमारा है कप एंड हैंडल पैटर्न। सो कप हैंडल पैटर्न आई थिंक ये रिलायंस में भी बना हुआ था। ओके, तो रिलायंस में कप हैंडल पैटर्न अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये लेवल्स के नियर बाय बना हुआ था। ये हो गया हमारा कप का राउंडिंग बॉटम और ये हो गया हमारा हैंडल लाइक दिस। हमने इस लेवल के आसपास नियर बाय ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ था। सो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद अपसाइड मोमेंटम किया, यहाँ पे हॉल्ट लिया। ये लेवल पहले एज इन रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था, फिर ये एज इन सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगा, फिर यहाँ से अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू कर दिया। सो अभी ये जितना भी मतलब कि ईजी लगता है लाइक ये ऑफलाइन मार्केट में ऑब्जर्व करना, लाइव मार्केट में स्ट्रक्चर बनता हुआ हमें प्रॉपर दिखता नहीं है, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना। ओके, सो नेक्स्ट पैटर्न है हमारे पास वेज पैटर्न। वेज पैटर्न का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसमें कि रेंज हमारी नैरो होते जाती है, लाइक ये बॉटम के साइड में देखिए नैरो होते आ रही है। तो जैसे ये इस लेवल का ब्रेकआउट होता है अपसाइड में, तो ये ऑलमोस्ट इस लेवल का टारगेट प्लान कर सकते हैं हम इस लेवल के नियर बाई। सो इसका सेकंड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये रेंज अपसाइड में नैरो होती जाती है और जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट होता है,
ब्रेक डाउन होता है, तो ये ऑलमोस्ट इस लेवल के लिए टारगेट हम प्लान कर सकते हैं इस लेवल का। अगर इसे हम चार्ट पे ऑब्जर्व करते हैं, बैंक निफ्टी के हार्ली टाइम फ्रेम के चार्ट पे हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे इस लेवल के नियर बाई देखिए, ये हो गया हमारी सपोर्ट लाइन बॉटम की, और ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस लाइन, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड सपोर्ट सपोर्ट। जैसे ही यहाँ पे इस लेवल के नियर बाई ये गैप डाउन के साथ ओपनिंग हुई है, ये ऑलमोस्ट इस लेवल के नियर बाई टारगेट हमने लगाया, जैसे प्लान किया, जैसे अभी हमने पिछले इन पैटर्न्स में डिस्कस किया, तो ये ऑलमोस्ट इस लेवल के नियर बाई आके यहाँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।